अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने अमीर अपने बाख्तियार लोगों की पैरवी करना, अपने हुक्मरानों की पैरवी करना हम पर फ़र्ज़ कर दिया गया है। अल्लाह ताला ने कुरान में फ़रमाया कि अल्लाह की पैरवी करो, अपने रसूल की पैरवी करो और अपने बाइख्तियार लोगों की पैरवी करो, मगर अगर उनसे इख्तलाफ हो जाए तो फिर अपने अल्लाह और रसूल की तरफ वापस लौट आओ। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों की क्वालिटीज़ भी कुरान में बयान फरमाई। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर मैं किसी को ज़मीन पर इख्तियार अता करता हूँ तो वो नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, नेकी की तलकीन करते हैं और बुराई से भी रोकते हैं। लेकिन इन हुक्मरानों को ना सिर्फ नेकी की तलकीन करनी है और बुराई से लोगों को रोकना है, बल्कि उन पर ख़ुद भी अमल फरमाना है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हमें मिलता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरत के दिन एक इंसान को दोज़ख में डाला जाएगा और गधे की तरह उससे चक्की पिसवाई जाएगी। तो लोग उससे कहेंगे कि तुम तो लोगों को नेकी की तलकीन करते थे, बुराई से रोकते थे। तो वो इंसान कहेगा कि मैं लोगों को नेकी की तलकीन करता था लेकिन ख़ुद उस पर अमल नहीं करता था, और मैं लोगों को बुराई से रोकता था लेकिन ख़ुद उन बुराइयों से नहीं रोकता था। तो इससे हमें पता चलता है कि उमरा को मुत्तकी होना चाहिए, उनको ख़ुद भी उन बातों पे अमल करना चाहिए जो आम आवाम के लिए हैं, उन असूलों को, उन लॉज़ को फॉलो करना चाहिए जो हमारे लिए भी बने हैं, और नेकी की तलकीन ना सिर्फ करनी चाहिए, ख़ुद भी उस पर अमल करना चाहिए। अब हाकिम की, हुक्मरान की डेफिनेशन क्या है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में मिलता है कि हर शख्स किसी न किसी तरह का हाकिम है, उस पे उसकी रैयत का सवाल किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बादशाह अपनी रैयत का जवाबदेह है, उसी तरह एक बाप अपने औलाद का, एक औरत अपने घरेलू मामलात की, और उसी तरह ग़ुलाम अपने आका की चीज़ों का हाकिम है और उसको उसका जवाब देना है। इससे हमें ये साबित होता है कि हम पर किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी हवाले से, कोई भी शोबे में हमें कुछ ज़िम्मेदारियां मिलती हैं तो हम उसके हाकिम होते हैं, हमें उसका जवाबदेह होना पड़ता है। जैसे कि किसी भी बड़ी से बड़ी पोस्ट से लेकर छोटी सी छोटी पोस्ट पर अगर आपके ऊपर कोई भी ज़िम्मेदारी है और आप उसमें ख़यानत करते हैं, मतलब अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं करते, उस जॉब की डिस्क्रिप्शन में जो वक्त बयान है उसको कंप्लीट नहीं करते, और उसके अलावा जो अमवाल आपको दिए जाते हैं लोगों पर इस्तेमाल करने के लिए, वो अगर आप अपने लिए रख लेते हैं तो ये भी ख़यानत में आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पार्क जो पब्लिक के लिए बनाया गया है, उसके चीज़ों को आप अपने घर में ला के इस्तेमाल करें, या अपनी फैमिली को उस दिन फैसिलिटेट करें जिस दिन किसी पब्लिक को अलाउड ना हो। और उसी तरह ज़कात की स्पेशल ऑफ़र्स आप अपने करीबी लोगों के लिए रखें। कोई ऑफिशियल सीट सिर्फ आप अपने रिश्तेदारों के लिए मख़ज़ कर लें, या फिर ज़कात की या हज की टिकटें जो हैं वो आप सिर्फ अपने करीबी लोगों या सिफारिश करदा लोगों पे हों, तो जिनका हक़ है आपने अदा ना किया, आपने जुल्म किया उन पर जिनका वहाँ हक़ था, और जहाँ अदायगी करनी थी वहाँ आपने ख़यानत की। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे हुक्मरानों पर तुम्हारे कुछ हकूक़ हैं, अगर तो उनसे रहम का सवाल किया जाए तो वो रहम करते हैं, अगर वो कोई वादा करते हैं तो उसको पूरा करते हैं। ये नहीं कि वो एक सीट पे आने से पहले कुछ वादे कर लेते हैं और उनको पूरा नहीं कर सकते। उसके अलावा वो अदल से काम लेते हैं किसी भी फ़ैसले में, और अगर वो ये ज़िम्मेदारियाँ अदा नहीं कर सकते जिनकी उन पर ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो अल्लाह ताला और उसके फ़रिश्तों और सब लोगों की उन पर लानत होती है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपनी ज़िम्मेदारियों पर इंसाफ़ करना, अपने फ़ैसलों पर इंसाफ़ करना, किसी को प्रायोरिटी ना देना, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, बेशक वो फ़ैसला, बेशक वो गवाही तुम्हारे ही ख़िलाफ़ क्यों ना हो, बेशक वो फ़ैसला, बेशक वो गवाही तुम्हारे वालिदैन के ख़िलाफ़ क्यों ना हो, अपनी नफसानी ख्वाहिशात, किसी पोस्ट के लिए आप नाइंसाफ़ी कर जाएं, किसी पैसे की खातिर आप कुछ नाइंसाफ़ी कर जाएं, तो अल्लाह ताला इन चीज़ों से बिल्कुल बाखबर है। आजकल देखने में आता है कि किसी भी हाकिम के पास, किसी भी ऑफ़िसर के पास आपको छोटी सी छोटी कंप्लेंट या मसला भी बयान करना हो तो आपको किन मुश्किलात से गुज़रना पड़ता है, आपकी रसाई बहुत मुश्किल हो जाती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुछ ऐसा वाक़या हुआ, एक आमिल ने अपना जुज़िया लेने के लिए लोगों को
دھوپ میں کھڑا کر رکھا تھا، یعنی کہ کسی لائن میں وہ کھڑے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے دن ان لوگوں کو عذاب میں مبتلا کرے گا جو دنیا میں لوگوں کو عذاب میں مبتلا کرتے ہیں۔ اپنی ذمہ داری کے احساس کا، اپنے فرائض کے احساس کا لیول تو یہ ہونا چاہیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک کرسچن ایک کمپلینٹ لے کے آیا کہ میرے بچے کو ایک حاکم وقت کے بچے نے، ایک گورنر کے بچے نے کوڑے مارے ہیں، اور وہ بھی ایک غلط بات پر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کی تشویش فرمائی اور اس کی سزا میں اس گورنر کو اور اس کے بیٹے کو بلایا، اور کرسچن کو کہا، ایک عیسائی کو کہا کہ اس بچے کو کوڑے مارو جب تک تمہیں تسلی نہ ہو جائے، اور اس کے بعد فرمایا کہ میرے سر پہ بھی کوڑے مارو، کیونکہ یہ واقعہ میری سلطنت میں میری ذمہ داری میں ہوتے ہوئے پیش آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حاکم تو ایک ڈھال ہیں جن کے پیچھے سے دشمنوں سے لڑا جاتا ہے اور دشمنوں کے وار سے، ان کے فتنے سے بچا جاتا ہے، اور اگر یہ لوگ تقویٰ اور عدل سے کام لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عطا فرماتا ہے، اور اگر اس کے سوا وہ کسی چیز کا حکم دے تو اس کو گناہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کو تھوڑے سے لوگوں یا بہت سے لوگوں پر حاکم بنا دیا جائے اور تم انصاف سے کام نہ لو، عدل سے کام نہ لو، تو ایسے شخص کو جہنم میں منہ کے بل ڈالا جائے گا۔ اور اسی طرح ہمارے ہاں ہم اپنے آفس میں لیٹ جاتے ہیں، گورنمنٹ آفیسرز جو ہیں وہ پورا وقت نہیں دیتے، اپنی ذمہ داریوں میں خیانت کرتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اپنی ذمہ داریوں میں خیانت کرتا ہے، جب اس کو کسی پر حاکم بنایا جاتا ہے اور وہ اس حالت میں ہی مر جائے تو اس کے لیے جنت حرام قرار دے دی جاتی ہے۔ آج دوستو میرے اور آپ کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ آپ کے نیچے کوئی چھوٹی سی چھوٹی ذمہ داری بھی ہے، بڑی سے بڑی ذمہ داری بھی ہے، اس کو احسن طریقے سے ادا کریں۔ جب کوئی اوتھ لیں تو اس وعدے کو پورا کریں، انصاف کے ساتھ، کسی کو پریفرنس نہ دیں، اور عادل حکمران، عادل حاکم، بے شک وہ گھر سے لے کر کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے لے کر حکومت کا کیوں نہ ہو، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے رائٹ سائڈ پہ، بالکل رائٹ سائڈ پہ نور کے ممبر ہوں گے، اور اس میں عادل حکمران ہوں گے، ان پر ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے اہل و عیال اور جن کی ان پر ذمہ داری ہوگی ان کے ساتھ عدل اور انصاف کے ساتھ کام لیں گے۔ اور مجھے ایک خوبصورت حدیث لگتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، جس دن سورج اتنا قریب ہوگا کہ وہ صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، اس دن صرف اللہ کا سایہ ہوگا، اور اس سائے کے، اس عرش کے سائے تلے 7 لوگ ہوں گے، جس میں سے پہلا شخص ایک عادل حکمران ہوگا۔ تو دوستوں آئیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، خواہ وہ چھوٹی سی چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، اور ان میں عدل و انصاف اور امانت داری سے کام کریں۔